नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर कब तक और कितनी घातक। जी हां, कल यानी बुधवार को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने जब ये कहा कि भारत में तीसरी लहर इनएविटेबल है, मतलब अवश्यंभावी है, लेकिन कब तक आएगी इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के देश में सवाल जवाब का दौर जारी है और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो भारत दूसरी लहर को बड़े ही व्यापक पैमाने पर फेस कर रहा है, वहां तीसरी लहर कब आएगी और कितनी घातक होगी। वैसे प्रोफेसर विजय राघवन ने कब तक का कोई जवाब नहीं दिया, पर इतना जरूर कहा कि हमारे पास अभी तक जो भी वेरिएंट है उसके खिलाफ हमारा वैक्सीन कारगर है और वैक्सीन में अपडेशन का काम वैज्ञानिक कर रहे हैं। मतलब साफ है कि नए वेरिएंट के हिसाब से भी वैक्सीन को अपडेट किया जा रहा है। अगर मैं डॉक्टर गिरधर बाबू की बात करूं, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के महामारी विशेषज्ञ हैं और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं और कर्नाटका सरकार के एडवाइजर भी हैं, उनके अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के पहले सप्ताह में ये तीसरी वेव आ सकती है। और तीसरी वेव कितनी घातक होगी वो तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली, कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, मतलब वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होगा, सुरक्षा कवच उतने ही ज़्यादा लोगों को पहनाया जा सकेगा। दूसरी बात, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स पर हम किस हद तक लगाम लगाते हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि जो नए वेरिएंट है उसको कितनी जल्दी से जल्दी हम पहचानते हैं ताकि उसके खिलाफ कारगर उपाय करने में हम कामयाब हो सकेंगे। और इन तीनों बातों पर तीसरी लहर की भयावहता या कहें कि उसकी घातकता निर्भर करती है। अगर हम इन तीन चीजों को अच्छी तरह से अपने यहाँ एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर तीसरी लहर अगर आती भी है तो वो उतनी घातक और उतनी भयावह नहीं होगी। अगर मैं प्रोफेसर विद्यासागर की बात करूं, जो मैथमेटिकल मॉडल के प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि भाई वो प्रोजेक्शन बताते हैं, उनके अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोग इस दूसरी महामारी में कोविड पीड़ित हो गए। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन पीड़ित होने की वजह से उनमें भी एंटीबॉडी बना है। पर अगर ये आकलन किया जाए कि नवंबर तक तीसरी लहर आ सकती है तो निश्चित तौर पर 6 महीने के बाद एंटीबॉडी की संख्या कम हो सकती है। और एंटीबॉडी की संख्या अगर शरीर में कम होती है तो वैसे लोग भी वल्नरेबल हो सकते हैं, वैसे लोग भी रीइंफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उनका यह मानना है कि इन तमाम चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करते हैं। खास तौर पे वल्नरेबल ग्रुप जो कि कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, उनको हम जितना ज़्यादा वैक्सीनेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उनको सुरक्षित कर पाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि सरकार ने 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन की छूट दे दी है, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी की वजह से अभी तक ये आंकड़ा महज 2.5 से 3 लाख के बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीनेशन की कमी से किस तरह से हमारी सरकार, हमारा देश जूझ रहा है। जबकि अगर एक शॉट की भी बात करें, एक डोज की भी बात करें तो कुल आबादी का तकरीबन 11% लोगों को वैक्सीन का डोज मिल चुका है। जरूरत है कि रोजाना 40 से 50 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, तभी नवंबर तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुरक्षा कवच के अंदर ला सकेंगे। वैसे एक और डॉक्टर है, डॉक्टर रवि, उन्होंने तो ये कह दिया है कि तीसरा लहर जो होगा वो बच्चों पे ज्यादा असरदायक होगा। इस बात से डर का माहौल जरूर पैदा हुआ क्योंकि हमारे देश में अभी भी बच्चों के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाया है। हम 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट कर भी लें तो हम उन्हें सुरक्षित कर लेंगे, पर बच्चों को बचाना एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। निश्चित तौर पर भारत सरकार इसको लेकर के भी चिंतित होगी और सोच रही होगी कि बच्चों के लिए किस तरह का वैक्सीन बनाया जाए। जो एडवाइजर्स और जितने एक्सपर्ट्स, उनका जिस तरह से कहना है कि भारत को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना चाहिए और इसकी वजह है वायरस का म्यूटेशन और उसका तेज सर्कुलेशन।
और बेंगलुरु के डॉक्टर रवि ने जो बच्चों के लिए अंदेशा जताया है, तो निश्चित तौर पर बच्चों को भी कैसे सेफ और सुरक्षित किया जाए, इसको लेकर के भी सरकार को, नीति विशेषज्ञ को सोचना पड़ेगा कि बच्चों के लिए भी सुरक्षा कवच का किस तरह का इंतजाम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।